बोले चावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जितना ये रीढ़ का जो हड्डी है इसको जितना सीधा रखिएगा और जितना सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस सब चीज है। जब तक सांस आ रही है तब तक जा रही है तब तक आपकी आस है छिपा हुआ कुछ पाने का। अगर ये सांस नहीं चलेगी तो कुछ पा भी नहीं सकते। इसलिए जब तक सांस है तभी तक आस है। इस सांस को जितना चलाइएगा मंत्र जाप के समय उतना ही आपको आस जागेगी और भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए सांस चलाइए। 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम या कम से कम 108 माला का जाप जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपका गुरु मंत्र है, देखिए सबका मार्ग गुरु कोई हो, मंत्र कोई हो, लेकिन सबका मार्ग एक ही है, परमात्मा से मिलन। और भगवान राम जी हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, परम पिता परमेश्वर चाहे जो जैसे जाए, कोई गुरु के भज रहे हैं तो गुरु के माध्यम के द्वारा गुरु भी इन्हीं से मिलाएंगे। कोई हनुमान जी को भज रहा है तो हनुमान जी भी इन्हीं से मिलाएंगे। कोई गणेश जी के भज रहा है तो गणेश जी भी इन्हीं से मिलाएंगे। माने बिना परमात्मा सब परमात्मा में समाये हुए हैं। हाँ, परमात्मा आप में है और आप परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का ही अंश है आप लोग। तब तुलसीदास जी कहे थे कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी दुखवान। सभी को मैं राम जान करके प्रणाम करता हूँ। तो राम आपकी आत्मा में है। जब तक राम है तब तक आपका जीवन है। अगर राम नहीं तो फिर आत्मा निकल जाती है तो फिर वही आत्मा और परमात्मा एक जितना भी आत्मा है वो सब परमात्मा में समाहित है। और वही आत्मा जो उनसे निकल करके आप में विराजमान है। अंदर भगवान बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ इनको पहचानिए। इस शरीर जो दिए हैं अच्छा कर्म करने के लिए दिए हैं। अगर बुरा कर्म करेंगे, भगवान यहाँ बैठे हैं, वो तो यहाँ पर बैठे हैं, वो तो सारा देख रहे हैं। बिनु पग चलाए सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म कराए विधि नाना। वो तो सब चीज कर रहे हैं, सारा देख रहा है, आपके अंदर बैठे हैं और उन्हीं का एक आप अंश है। यही मानिए कि मैं भगवान का एक अंश हूँ। मैं भगवान का पुत्र हूँ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। शंकर भगवान का ही अंश कौन थे? हनुमान जी थे। उन्हीं का अंश, उन्हीं का अंश। उसी तरह से हम लोग भी भगवान के ही दिया हुआ एक अनमोल रत्न है, उन्हीं का अंश है। इसको पहचानिए। फिर भगवान को आप कैसे भूलिएगा? अगर भगवान को भूलते हैं इसका मतलब आप अपने अंदर की आत्मा को भूल रहे हैं। ये शरीर कुछ नहीं है। ये तो आप समझते होंगे, अभी भी देखते होंगे कि हमारा शरीर क्या है, कितना रोग से ग्रस्त है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला, अब कुछ दिन के बाद क्या होगा। हम लोग आज जिस तरह से यहाँ पर विद्वान हैं, कल हम लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम आत्मा, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा ये बिल्कुल मौजूद है। सिर्फ इस शरीर को पुराने कपड़े की तरह छोड़कर और नया कपड़ा धारण जिस तरह से हम लोग करते हैं उसी तरह से वो आत्मा कर लेगा। नैनम छिदंति संस्त्राणि नैनम दहति पावका अन्ना चैनम बलिए दंड को ना स्वतंत्र मारूंगा। आत्मा अजर और अमर है, अमर। इसमें जो बैठा है वो अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। न तो अग्नि सुखा सकता है, न तो पानी गिला कर सकता है, न तो हवा सुखा सकता है। उसे कुछ महसूस ठंडा गर्मी नहीं होता है। वो तो सिर्फ अपने आप पर बैठा है। सिर्फ आपको इस भौतिक शरीर जो है इसको ठंडा गर्मी का अनुभव होता है।
इस जो आत्मा बैठा है इसको एक ऐसा और भक्ति दीजिए, ऐसा भक्ति दीजिए कि परमात्मा में जाकर के मैंने सट जाए। और बिहान यही आत्मा जो आपका आत्मा एक ऐसा रूप धारण करे, एक ऐसा संसार में नाम करे जिससे कि आपका जस और नाम, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। सत्संग और भक्ति, सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ कर्म है ही नहीं। ये भी एक कर्म है, ये भी एक कर्म है। नहीं समझिए कि केवल हल जोतना धान गेहूं जाना कर्म है, ये भी आपका एक कर्म में नहीं है। ये भी सबसे नहीं हो पाता। बेन प्रखंड में कितने लोग व्यक्ति हैं, कितने लोग धर्मात्मा परमात्मा, कितने लोग हैं, कितने लोग दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए होंगे, लेकिन भगवान राम के दरबार में। इसीलिए एक कर्म भी सबसे नहीं हो पाता है। एक कर्म भी जिनका भाग अच्छा है उन्हीं को हो पाता है। चाहे काशी में धरना का 1 साल दे देते हैं लेकिन उनको मुक्ति नहीं। अंत में वहां से भगा देता है कि नहीं आप जाइए, अपना घर जाइए। समझा देता है कि जन्मभूमि अति प्रिय सुहावन। भगवान कह दिए कि जन्मभूमि भी प्रिय है। ये मत समझिए कि सिर्फ काशी प्रिय है, आपका जन्मभूमि प्रिय है। इसीलिए हो सकता है आपको जन्मभूमि भी लिखा हो मृत्यु तो उन्हें पर जाइए, तो उन्हें पर आना पड़ता है। इसीलिए जिनको जिन विधि से लिखा हुआ है वो तो भगवान जाने।